क्या आपने भी इस बार ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर बड़ी सेल आने के चक्कर में शॉपिंग कर डाली है, या बिग डे सेल के चक्कर में शॉपिंग करने की सोच रहे हो? यह वीडियो आपके लिए है। 70 से 80% तक के सेल के चक्कर में आप शॉपिंग कर देते हैं, पर क्या आपको सच में लगता है ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतना भारी भरकम सेल देती है, या फिर आपको सिर्फ लुभाने के लिए ये सेल 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 चिल्ला रहे हैं? ये लोग आपको नहीं बताएंगे, चले हम बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत लगती है आप तक एक वीडियो लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस बार फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 8 अक्टूबर से शुरू हो गई है। उसमें प्लस और वीआईपी मेंबर के लिए एक दिन पहले यानी कि 7 तारीख से शुरू हो गई थी और ये 15 अक्टूबर तक चलेगी। अमेजॉन की भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी उनके प्राइम मेंबर के लिए शुरू हो गई है, जिसमें ये 90% तक डिस्काउंट देने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये कंपनियां इतना डिस्काउंट कैसे ऑफर करती हैं? कंपनियां फेस्टिव सीजन में कितना सेल कर लेती हैं? अपनी सेल बढ़ाने के लिए कंपनियां क्या क्या ट्रिक अपनाती हैं? क्या ये सेल सच में ग्राहकों के लिए फायदेमंद है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारा वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सबसे पहला सवाल मन में आता है, भारी भरकम डिस्काउंट कैसे देती है कंपनियां? डिस्काउंट के गणित को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन काम कैसे करते हैं। दरअसल ये कंपनियां इंटरमीडिएटरी है जो वेंडर्स और कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ती है। ये कंपनियां वेंडर्स को अपनी वेबसाइट के जरिए सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं और बदले में बिक्री पर कमीशन लेती हैं। किसी भी कंपनी की सेल का मकसद सेल वॉल्यूम बढ़ाना होता है। इसमें कस्टमर बेस होता है। 2016 को याद करें, जब जियो पूरे भारत में फ्री 4G इंटरनेट दे रहा था। हर कोई सिम की लाइन में लगा था। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हासिल करने की ये जियो की स्ट्रेटजी थी। इस तरह अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए भारी डिस्काउंट देते हैं। 80 से 90% तक डिस्काउंट देने में प्लेटफॉर्म और वेंडर दोनों का रोल होता है। सेल के दौरान प्लेटफॉर्म अपना कमीशन कम कर देते हैं, वही वेंडर के रोल को कपड़ों के उदाहरण से समझते हैं। बड़े बड़े ब्रांड हर साल डिस्काउंट देकर पुराने स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए एक लिमिट तक के डिस्काउंट दे पाते हैं। इन स्थितियों में एक लिक्विडेटर कंपनी से रिटेल प्राइस में 20 से 30% तक बड़ा स्टॉक खरीद लेते हैं। इसके बाद वो इसे छोटे मार्जिन पर सेल कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई प्रोडक्ट्स घाटे में बेचे जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं जब एक बार ग्राहक उनसे उत्पाद खरीदने के लिए आदी हो जाएंगे तो लंबे समय तक वो प्रॉफिट बना सकेंगे। कई ई कॉमर्स कंपनियां सेल से ठीक पहले प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे उस कीमत पर छूट देते हैं जो वास्तव में MRP होती है। टैग बदल दिए जाते हैं और उनकी कीमतें वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर निर्धारित कर दी जाती हैं। इस तरह ग्राहक सेल से इन मौकों पर ज्यादा खरीदारी के चक्कर में पड़ जाता है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ऐसी कई चीजें बल्क में बेचे जाने के कारण भारी डिस्काउंट पर मिल जाती हैं। बल्क में बेचे जाने के कारण कंपनी के साथ वेंडर का भी मुनाफा बढ़ जाता है। ऊपर दिए गए इन्हीं सब कारणों से सेल में ग्राहकों को 80 से 90% तक की सेल मिल जाती है। दूसरा सवाल मन में आता है कि कंपनियां फेस्टिव सीजन में कितना सेल कर देती हैं। इस साल त्योहार के सीजन के दौरान देश के ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोस वैल्यू पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ई कॉमर्स कंपनियों ने 76,000 करोड़ रुपए का मुनाफा किया था, जो इस साल 20% तक बढ़कर 90,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इस साल त्योहार के सीजन के दौरान लगभग 14 करोड़ लोग खरीदारी में शामिल होने की उम्मीद है। अब तीसरा सवाल मन में आता है, क्या यह सेल सच में ग्राहकों के लिए फायदेमंद है? हमें रोजाना कई प्रोडक्ट्स और सर्विस की जरूरत होती है, तो अगर जरूरी चीजें सस्ते में मिल रही है तो इसे ना क्यों कहें। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। यदि आप कोई भी चीज इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यह छूट पर उपलब्ध है, तो इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से यह पैसे की बर्बादी है। इसलिए सेल कितनी फायदेमंद है ये खुद पर निर्भर करता है। अब 2 पॉइंट में समझे कि कंपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करती है। 1. फोमो
यानी कि छूट जाने का डर। फ्लिपकार्ट और अमेजन ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी सेल बढ़ाने के लिए फोमो यानी कि सेल छूट जाने का डर क्रिएट करती हैं। इसके लिए वो बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स और अन्य फील्ड से जुड़े हस्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा डर पैदा किया जाता है कि सेल जल्द ही समाप्त हो जाएगी और हमें उन उत्पादों का दोबारा खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। यह हमारे दिमाग को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। कई लोग बिना जरूरत की चीजें भी खरीद लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल स्क्वेरसिटी। ये सेल्स हमें बार बार याद दिलाकर आर्टिफिशियल स्क्वेरसिटी यानी कि कृत्रिम कमी पैदा करती है। घड़ी की टिक टिक के जरिए दिखाया जाता है कि कुछ ही समय में प्रोडक्ट की सेल खत्म हो जाएगी। सेल खत्म होने के बाद तुरंत कीमतें एमआरपी पर निर्धारित कर दी जाती हैं। हालांकि आप कुछ दिनों के बाद दोबारा देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट अच्छी छूट पर मिल सकता है। आप अब ये सारा सेल का खेल समझ गए होंगे। अगली बार ऑनलाइन शॉपिंग के सेल के बारे में सोचने से पहले एक बार पूरा खेल भी समझ लेना। आशा रखता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।